Hello and welcome back to my channel English Mastery with Arjun, and today in this video I'm going to take you further. Last time whatever we discussed, पिछली बार हमने बात की थी बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन की। आज उसी बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन को मैं आपको और कुछ एडिशनल चीजें उसके अंदर बताऊंगा। चीजें वहीं से शुरू करूंगा, लेकिन उसमें जो एडिशन चीजें हैं वो आपको बताऊंगा कि एक बेसिक सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है। आप सबसे पहले एक सिंपल सा सेंटेंस बनाना सीख जाइए, बाकी के सारे सेंटेंस उसी पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बेसिक सेंटेंस में सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, और फिर हमें कुछ वर्ब्स इसके अंदर ऐड करनी होती है, और फिर कुछ यहां पर भी कुछ वर्ड्स आएंगे, लेकिन वो क्यों आएंगे क्यों नहीं आएंगे या हम क्या ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमें जो चीज है वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी, वो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। We discussed about the parts of speech last time also. In our last video we discussed about the parts of speech, how these parts of speech work और why they are called as parts of speech. इन्हें parts of speech का क्यों जाता है part, they are the part of a speech. So how these parts, इन parts को हम कैसे use कर सकते हैं to make a basic sentence. So what is that? How can we use these words in our formation of a sentence? So सबसे पहले basic sentence जब हम बनाते हैं तो हमारे जहन में आता है एक subject, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कि देयर आर टू थिंग्स फॉर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? सबसे पहले जो किसी एक्शन को कैरी आउट करता है, सो दैट इज आवर डूअर ऑफ एक्शन। वी कॉल इट एज डूअर ऑफ एन एक्शन। एंड द सेकेंड थिंग यू कैन टेल इट, और यू कैन से दैट इट इज द टॉपिक ऑफ माई डिस्कशन। इट इज टॉपिक of discussion. If you are discussing about something, that can be the topic of your discussion. And to fit this first place, okay, you can also number it. You can number it as first place. On this first place there comes two words, or it will be occupied by two words. There are majorly two words. बाद में जाके एडवांस सेंटेंसेस में हम बहुत सारी अलग चीजें भी यूज करते हैं, जैसे हम आईएनजी वर्ड्स जिरंड यूज कर सकते हैं, वो सारी बात की बात है। लेकिन अभी हमें बेसिक जो यूज करना है वो है हमारे टू वर्ड्स, दे आर नाउन्स और pronouns. With this you will understand that why these two words are called as parts of speech. So basically as I told you, जैसे मैंने आपको कहा कि subject is a doer of action, मतलब वो कोई एक्शन को कैरी आउट कर रहा है, एक्शन कर रहा है। और दूसरा वो है हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नाउन में हम किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। सो दैट विल कम एट द फ्रंट। वो सबसे पहले हम उसको यूज करेंगे, सबसे पहले हम उसको वहां पर प्लेस करेंगे। तो डूअर ऑफ एक्शन में सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट के लिए हमें चाहिए नाउन, और फिर नाउन के लिए जो नाउन हमें रिप्लेस करने, आज का हमारा वीडियो सिर्फ नाउन पर रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस नाउन के लिए प्रोनाउंस को यूज कर सकते हैं। तो नाउन जैसे अगर हम यूज करेंगे तो नाउन में हमारे पास पर्सन, प्लेस, थिंग and animal. Okay, noun is that name of any person, place, thing or animal, that is called as noun. So nouns are basically the doer of action. Just like you can say the teacher is a noun. Okay, teacher is a noun. The teacher is teaching. Okay, so you can say that who is the doer of action here?
that is the teacher. So it is a noun. Okay. Now, as we move further, and as I was talking about how it is a topic of discussion. So topic of discussion is that we can say English is very easy. English is very easy. So basically, when we use a noun as a subject, this is either doer of the action or the topic of my discussion. So it will always be placed, a noun will always be placed at the first position as a subject, because I'm talking about a subject, doer of action और द टॉपिक ऑफ माई डिस्कशन, जो कि कोई कार्य कर रहा है या वो मेरे किसी डिस्कशन का टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं उसे कह रहा हूं टॉपिक ऑफ माई डिस्कशन और डूअर ऑफ एन एक्शन। आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। नाउन के बारे में कभी और विस्तार से मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको कुछ बेसिक चीज बताना चाहता था कि कैसे हम एक सेंटेंस को स्टार्ट करें। धीरे धीरे सोचेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैं चीजें बता रहा हूं या बताने वाला हूं, ये आपके न सिर्फ राइटिंग, आपकी स्पीकिंग, आपकी रीडिंग, आपका कंपटीशन एग्जामिनेशन, हर जगह काम आने वाली है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको ये सारी जानकारियां मैं हर चैनल में लगातार बताता रहूं और आप कनेक्टेड रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड फॉर फर्दर सब्सक्राइब माई चैनल